हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। आज की क्लास में जो है हम 30+ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो संपूर्ण हिंदी साहित्य से है। ठीक है, कुछ व्याकरण के भी प्रश्न होंगे तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये सभी प्रश्न जो है आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एनएट, जेआरएफ कोई भी आप पेपर दे रहे हो, उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। ठीक है ना, देखेंगे पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सी कहानी शशि प्रभा शास्त्री का है? आपको बताना है निम्न में से, इनमें से कौन सी कहानी जो है शशि प्रभा शास्त्री का है। ये जो है महिला कहानीकार हैं शशि प्रभा शास्त्री। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कहानियाँ जो है पूछी जाएंगी। ठीक है, पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। ठीक है, दो कहानियों के बीच, अनुत्तरित, धुली हुई शाम, एक टुकड़ा, शांति रथ, ये चारों कहानियाँ जो है शशि प्रभा शास्त्री की है। बाकी जो बची हुई कहानियाँ हैं वो है जोड़ बाकी। ठीक है, जोड़ बाकी, उस दिन भी। ठीक है, एक और इनकी कहानी, उस दिन भी। ठीक है, एक टुकड़ा, शांति रथ भी। ठीक है, वो तो मैंने ले ही लिया है। ठीक है, तो ये सभी कहानियाँ जो हैं शशि प्रभा शास्त्री की हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस तरह की कहानियाँ जो बार बार आप नहीं पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। अब जो परीक्षाएं होने वाली हैं टीजीटी की, पीजीटी की, उनमें जो है जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, जिस उपन्यासकार पे, कहानीकार पे, चाहे आलोचना पे, खास करके वही जो है कहानी, उपन्यास, नाटक वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता का, प्रगतिवाद का, समानांतर कविता का, या इनमें से कोई नहीं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? बहुत जल्द जो है मैं जितनी भी कहानियाँ हैं, महिला कहानीकार जो भी हैं, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, होमवती, शिवरानी, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, इन सभी कहानियाँ जो है ना मैं ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद करा दूंगी और ऐसे याद कराऊंगी कि आप सभी को कभी नहीं भूलेगा। तो उस पर वीडियो में जो है तैयार कर रही हूँ, तो बहुत जल्द जो है मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी क्या होगा। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद का है। ठीक है, प्रगतिवाद का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या इनमें से कोई नहीं? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता का विशेषता है? तो ये है छायावाद। ठीक है, छायावाद की कविताओं की विशेषता है ये। ठीक है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना? मनहु उमग अंग अंग छवि छलके, इस पंक्ति में जो है कौन सा शब्द शक्ति है? ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है, तो व्यंजना है। ठीक है, व्यंजना है। यहाँ पे व्यंग कसा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंजना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आपको इस शब्द का जो है सही अर्थ बताना है। गतानुगत, गतानुगतिक है ना, शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ठीक है,
प्राचीन आदर्श के अनुसार जो है चलने वाले को हम क्या कहते हैं? गतानुगतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 6, रस के संबंध में मुक्तिवाद, ठीक है, मुक्तिवाद कह लीजिए, भुक्तिवाद ही कहिए, ठीक है। भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? भुक्तिवाद के संपादक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भट्टनायक। भुक्तिवाद के जो है प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भट्टनायक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना? अवांछित संवाद जो करता है उसे हम क्या कहेंगे? अवांछित संवाद के लिए क्या कहेंगे? सिर खपाना, है ना। कोई अवांछित यानी बिना मतलब का कोई बोलता है तो कोई कहता नहीं है फालतू में क्यों बोल रहे, सिर खपा रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत ले या जो मित्रता को नहीं मानता? तो जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, ठीक है, उसको जो हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद का। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन उपन्यास का, गोदान उपन्यास का, निर्मला उपन्यास का या प्रेमाश्रय उपन्यास का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? आप सभी को पता है प्रेमचंद के उपन्यास जो है गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का एक महाकाव्य जो है कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोदान, ठीक है, गोदान। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निराला की बादल राग कविता का संबंध है? छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से? निराला की जो कविता है बादल राग, उसका संबंध इनमें से किसका है? राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति के सौंदर्य से। राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के सौंदर्य से, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आई ओ किरण होरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति जो है पद्माकर की है, रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर, है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम के लेखक कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राजगन्नाथ या वामन? विश्वनाथ का है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वनाथ। ये सूत्र जो है विश्वनाथ का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पनालोक से या नई कविता से? आप सभी को बताना है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है ग्राम्या, उसका संबंध इनमें से किससे है?
तो ग्रामीण परिवेश से है, ठीक है, ग्रामीण परिवेश से है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप सभी को बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, प्रतीत अलंकार है, विशेषोक्ति है या विभावना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रतीप अलंकार, ठीक है। प्रतीप अलंकार जो है उपमा का उल्टा होता है, ठीक है। उपमा का जो परिभाषा है आप सभी को पता होगा, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, रुक जाइए, उपमेय, ठीक है, उपमेय की तुलना किससे की जाए? उपमान से, ठीक है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा होता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। उपमान की तुलना जो है उपमेय से की जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। ये बहुत आसान होता है इसको पहचानना, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रतीप अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, है ना। उपमा अब उपमेय आप सभी को पता होगा। उपमेय क्या होता है? उपमेय जो साक्षात आपको दिखाई दे और उपमान जो आपको दिखाई ना दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, आप बताएंगे प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से होगा? राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा से, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये कूट में प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से जो है मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है ये, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। कलम का सिपाही अमृत राय। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 2 1 3, 4 2 1 3। कूट में देखते हैं 4 2 1 3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश का नहीं है, ये आप सभी को बताना है। देखते हैं। लहरों का राजहंस, प्रकाशन वर्ष पहले देख लीजिए। लहरों का राजहंस का प्रकाशन वर्ष है 1963, ठीक है। ये इसका प्रथम प्रकाशन है। लहरों का राजहंस जो नाटक है, ठीक है, मोहन राकेश का ही नाटक है ये। तो इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1963 में हुआ था। संशोधित प्रकाशन जो हुआ था इसका, वो हुआ था 1968 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्सर यही आता है 1963 ही, क्योंकि पहला प्रकाशन है इसका। लेकिन संशोधित अगर पूछा जाए तो 1968 में होगा, ठीक है। आधा अधूरा जो नाटक है इनका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969, ठीक। और रक्त कमल 1962। और ये किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। और आषाढ़ का एक दिन आप सभी को पता है 1958। और ये नाटक भी मोहन राकेश का है, ठीक है। और यूजीसी नेट में ये तीनों नाटक लगे पड़े हैं, है ना।
तो आप लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, जो नहीं पता हो आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर हो जाएगा रक्त कमल। ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न देखेंगे। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है यह पंक्ति जो है किसकी है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्योंकि हाहाकार स्वर में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? यह पंक्ति किसकी है, किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की है ना। यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस रचना से लिया गया है आप लोग बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की तो ये है पंक्ति, लेकिन किस रचना से है ये आप लोग ज़रा कमेंट करके, अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। अरे ओ करुणामयी ये जो है अज्ञेय का है। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। और चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्ति बोध का है। तो 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। कूट में देखेंगे ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 3 4 1, ठीक है। चलिए आज मैं स्लो ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तेज़ी से नहीं पढ़ाऊँगी। फिर आप लोग कमेंट करते हैं मैम थोड़ा इतना फास्ट मत पढ़ाइए, है ना। देखेंगे यहाँ भी जो है मिलान से है क्वेश्चन। तो देखेंगे मानस के हंस जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का उपन्यास है, ठीक है। राजकमल चौधरी, मरी हुई मछली बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। चलिए कूट में देखते हैं 2 3 1 4, सी ऑप्शन 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति का जो है प्रतिष्ठित किया था, जिस कृष्ण भक्ति का जो ने प्रतिष्ठापन किया था, उसका दार्शनिक आधार क्या था? अद्वैतवाद दर्शन था, द्वैतवाद दर्शन था, शुद्धाद्वैतवाद था या द्वैताद्वैतवाद दर्शन था? राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग जानते रहिए कि ये जो दर्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनके जो है संस्थापक कौन है, प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद दर्शन के जो है हो जाएंगे शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य। इनका जो दर्शन है वो है अद्वैतवाद। ये जो है ब्रह्मा को सत्य मानते हैं, जीव को मिथ्या मानते हैं, ठीक है। और द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का है। ये शंकराचार्य का जो है अपोजिट है बिल्कुल, माधवाचार्य, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है, तो इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, पढ़ते रहिएगा ज़रूर। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का है, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद। और द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य का सॉरी। तो देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? यानी किस कहानी की पात्र मधुलिका है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल, ये सभी कहानियाँ जो है जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है। तो पुरस्कार कहानी की पात्र है, ठीक है, पुरस्कार कहानी की पात्र है मधुलिका। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे।
यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? नागार्जुन, राहुल सांस्कृत्यायन, सेठ गोविंद दास या महादेवी वर्मा? राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है, अरे यायावर रहेगा यार। बहुत सारे यात्रा वृत्तांत हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा यात्रा की है राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। सॉरी पता नहीं कैसे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा क्या निर्धारित किया है? मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय जो है क्या माना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संवत 1890 से लेकर संवत 1925 तक, ठीक है। और वर्तमान काल का क्या मानते हैं? तो 1926, 25 में एक जोड़ दीजिएगा तो 1926, ठीक है। विक्रम संवत है ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कबीरबाज भी हैं, कपोत भी हैं, पपीहा भी हैं, के रचनाकार कौन है? ये किसका रचना है? कबीर जो लिखते हैं, कबीरबाज भी हैं, कपोत भी हैं, पपीहा भी हैं, ये किसका है? ये जो रचना है वो मुद्रा राक्षस का है, ठीक है, मुद्रा राक्षस। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमाकर, सम सुबरन सुखमाकर, सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ठीक है, ये छंद है। अब इसमें अलंकार कौन सा है ये पूछा जा रहा है। निदर्शना, समासोक्ति, व्यतिरेक या अर्थान्यास? राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है, व्यतिरेक अलंकार। जब मैं अलंकार का क्लास लूँगी तो वहाँ पे मैं डिटेल में अलंकार बताऊँगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? नल सिंह, जगनिक, भट्ट केदारनाथ, मधुकर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? मेरा गला जवाब दे रहा है ना। अब मैं आध क्वेश्चन करा के मैं क्लास बंद करती हूँ, ठीक है। भट्ट केदारनाथ का है, ठीक है, भट्ट केदारनाथ का। बहुत इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ जयचंद्र प्रकाश, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद या दसम स्कंद, तृतीय स्कंद या नवम स्कंद? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल जो स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, ठीक है, दसम स्कंद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे जो है क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को जो है सभी प्रश्न सही हुआ होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आप सभी को चाहिए प्रैक्टिस तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं दवाई खा लेती हूँ, गला ठीक हो जाएगा, कल अच्छे से क्लास लूँगी, ठीक है। तो आज जो थोड़ी सी दिक्कत हुई गले की वजह से, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।